हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये वीडियो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम लोग मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट क्या होता है उसे समझेंगे। बिकॉज सारा दिन आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, ये ट्रेड लेते हो, इंट्राडे में करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, न जाने आप कौन कौन से तरीके को अपना लेते हो। बट गाइज अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर 90% लोग जो भी फेल होते हैं वो इसी कारण फेल होते हैं कि उनका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर सेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिकॉज ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आप कोई भी सर ट्रेडिंग करते हो, कैश में करते हो, फ्यूचर में करते हो, ऑप्शन में करते हो, बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपके लिए मनी मैनेजमेंट का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट में सारा खेल पैसे का है, सारा खेल आपके कैपिटल का है। ठीक है, तो कैपिटल को अगर आप अपना मैनेज करके नहीं चलोगे तब तो फिर जाहिर सी बात है कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आज मनी मैनेजमेंट। ठीक है, आप देखो, आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो या ऑप्शन में कर रहे हो, बाइंग हो या सेलिंग हो, कोई सा भी हो। ठीक है, सबके लिए आप देखो, ये बात मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि सब आप ट्रेडिंग किसी में भी करो, सबके लिए आपको क्या लगेगा, सबके लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सारा खेल तो इसी का है आपका। जब तक कैपिटल है तब तक मार्केट में ट्रेड लिए पड़ो, जब कैपिटल खत्म तो सब खत्म कहानी। ठीक है, तो कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे देखो इंपॉर्टेंट गाइस, मैं थोड़ा सा मैं फैक्ट बात बोलना पसंद करता हूं। एंड मैंने काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो भी नए हैं, जो कुछ पुराने भी है, सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं उनके बेस पर ये बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे रियलाइज कर पाओ। तो अगर अगर मैं बात करूँ कि मार्केट में कितना कैपिटल डालना चाहिए, कितना कैपिटल डालना चाहिए, ठीक है, कितना कैपिटल आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मार्केट देखो, मार्केट को एज आप बिजनेस देखो। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट को आप अपना एक बिजनेस समझो। ठीक है, तो क्या आप अपने बिजनेस में, आप नया नया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अपना क्या सारा सेविंग, सारा मनी, सारा प्रॉपर्टी, सारा संपत्ति आप इसी में लगा देते हो, किसी भी बिजनेस में लगा दोगे? नहीं गाइज, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है। आपको अपना कभी भी पूरा कैपिटल, पूरा जितना भी एसेट है, सबको हटा के स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितना भी श्योर हो जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, बट मैं बता दे रहा हूँ गाइस, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सारी संपत्तियों को हटाकर सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं। शुरू शुरू में ही मैं बात कर दे रहा हूँ, तो गाइस वो लोग को काफ़ी बड़ा लॉस लेना पड़ता है। बिकॉज नया, अगर आप नए में ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है कि आप गलतियाँ करोगे, गलतियाँ ज़्यादा करोगे। तो शुरू में अगर अपना कैपिटल को ध्यान देकर नहीं चलोगे तो बाद में बहुत ही बड़ा नुकसान लेना पड़ता है गाइस। ठीक है, और बाकी बाद में सारे लोग यही कहते हैं कि मार्केट तो पैसा दे ही नहीं रहा है, मार्केट में केवल पैसा लोग गवाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मनी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में गाइस उतना ही कैपिटल डालो। देखो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक लोगों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम होगी, किसी के लिए 50 लाख बहुत छोटी रकम होगी। ठीक है, तो मार्केट में कैपिटल उतना ही डालो जितना अगर आप पूरा खो दो गाइज। देखो मैं ना फैक्ट बात बोलना पसंद करता हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। एंड कोई भी चीज़ देखो गाइज, जब आप रियलाइज करोगे ना तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मार्केट में उतना ही कैपिटल डालो स्टार्टिंग में जितना अगर आप खो भी देते हो तो आपको आपको मेंटली कुछ प्रेशर ना पड़े, आप मेंटली एकदम फ्री रहो। पैसा अगर आप खो भी देते हो इन केस, तो अगर आप देखो, दिमाग सब कुछ इसमें काम होता है माइंड सेट, और आपका जब तक माइंड सही है तब तक आप पैसा लोगे। जिस दिन आपका माइंड खराब हो जाएगा ना, उस दिन मार्केट मार्केट में आप सही ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। तो पहले मैं वही बता देता हूँ, सबसे पहले आपको उतना पैसा डालना है जितना से आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आपको एकदम जितना छोटा रकम डाल सको डालो, जितना भी आपको सूटेबल हो। एज ए बिजनेस आप ये सोच के इस मार्केट में पैसा लगाओ कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है,
ट्राई करने जा रहे हो, पता नहीं आप सक्सेस हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप उतना ही पैसा लगाओ जितना अगर आप खो भी देते हो गाइस तो आपको मेंटली इफेक्ट ना पड़े, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब ना ही होनी चाहिए, ठीक है। गाइस देखो ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों को अजीब लग रही होगी, बट मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से अगर मनी मैनेजमेंट करके चलोगे ना आप, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में डाल लेना कि मार्केट में कैपिटल उतना ही डालो जितना अगर आपका चला भी जाए कैपिटल तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसका बारे में बताऊंगा कैसे आप इसको मैनेज करोगे। तो सपोज कर लो कि आप मार्केट में 1 लाख रुपए डाल रहे हो, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी गाइस, मैं सबकी बात नहीं करूंगा। तो मान लो जितना भी आप मार्केट में डालने वाले हो, आपने ये तय किया कि आप मार्केट में स्टार्टिंग के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज कर लो कि मार्केट में स्टार्टिंग के टाइम आप 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या अगर आपने क्या किया, आपने 1 लाख एज अ स्टार्टिंग के लिए बैलेंस बना लिया। मैं देखो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए अलग भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए 1 लाख रुपए लगा सकता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख रुपए लगा सकता हूँ एज ए स्टार्टिंग के लिए, एज ए सीखने के लिए, समझने के लिए क्या होता है, क्या आप अर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है एकदम, स्टार्टिंग में अगर आप 1 लाख रुपए लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 लाख पूरा का पूरा एक ही बार में अपना ब्रोकर के अकाउंट में मत डालो। अब देखो अब क्या हुआ, अब एक तरह से आप फ्री हो चुके हो, अब आपके पास 1 लाख कैपिटल है। हाँ 1 लाख कैपिटल से बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस अपना चालू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख कैपिटल है, मुझे उससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो अब जब स्टार्टिंग होगा ना, ये आपका 1 लाख रुपए बैंक में होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग, बैंक में होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के लिए बैंक में पैसा होना चाहिए। पूरा ब्रोकर में मत डालना भाई साहब, क्योंकि साइकोलॉजी मैं बता दे रहा हूँ, जितना पैसा आप डाले रहोगे ना अपने ब्रोकर के अकाउंट में, कोई भी अकाउंट यूज करते हो, तो वो ट्रेडिंग आप कर ही के मानोगे, ये मैं जानता हूँ, छिपा नहीं है किसी का, ठीक है। मैं सबका देख लुका हूँ, मुझे काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, तो वो उनसे मुझे इतना पता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप कितना करो, स्टार्टिंग में आप केवल और केवल 20%, 25% या फिर 30% ब्रोकर में डालो, ठीक है। 30% आप ब्रोकर में डालो। मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, आप जो भी अकाउंट में यूज करते हो ट्रेडिंग करने के लिए उतना ही इन्वेस्ट करो ब्रोकर के अकाउंट में स्टार्टिंग में, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, देखो आप अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप 1 लाख पूरा कैपिटल डाल दोगे उससे ट्रेडिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो 1 लाख का 50,000 हो जाएगा, या फिर 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो गाइज आप अपनी गलतियां मानना सीखो मेरी गाइज, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होती है, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मार्केट में अगर गलत होगा तुरंत मार्केट पनिश कर देता है। तो ब्रोकर के स्टार्टिंग अकाउंट में पूरा कैपिटल नहीं डालना चाहिए, 25% 30% डालो बहुत है। भले ही आपको एक लॉट में एक क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि देखो गाइज जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप कितना भी कोशिश करो, जब तक आपको मार्केट में एक्सपीरियंस की कीमत है, मार्केट में एक्सपीरियंस की वैल्यू है। भले आप अपना कैपिटल 10-20 हज़ार रुपये गवा दे रहे हो, देखो गवाना है गाइज, मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप मार्केट में देखो नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, नए ट्रेडर्स स्टार्टिंग में ही लालच में आकर ट्रेड करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, लालच में ट्रेड करोगे तो हमेशा फंसोगे। ट्रेड दिमाग से की जाती है, दिल से नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट है गाइस टोटल माइंडसेट का गेम है, मैं बता दे रहा हूँ, सारा स्ट्रेटजी सारा धरा का धरा रह जाएगा, आपका माइंड में ना पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है। तो आप स्टार्टिंग में 25 से 30% ही कैपिटल लगाओ जो आपने निकाला है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसमें भले आप एक लॉट से ट्रेडिंग करो, एक क्वांटिटी में करो, 10 क्वांटिटी में करो, 20 क्वांटिटी में करो, क्योंकि सारे लोगों का कैपिटल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी का 1 लाख से कम भी हो सकता है किसी का 1 लाख से ज़्यादा भी हो, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करो। 25% ही आपको लगाना है ट्रेड में, सिंपल सी बात है। और 25% को देखो बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा साइकोलॉजी अपना, इससे आपकी साइकोलॉजी काफ़ी बेटर हो जाएगी। यानी जो भी लोग बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं गाइस, अगर ये मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो समझो अब इस बात को, अगर आप स्टार्टिंग में 25 से 30% ब्रोकर के अकाउंट में डालो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, जो भी डालना है, ठीक है। अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो भी ट्रेडिंग करते हो जैसे भी करते हो उसमें करो, मैं ऑप्शन की बात केवल नहीं कर रहा, आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो,
हर एक देखो, कैश में करोगे तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन सेलिंग में करोगे तो सबसे ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से आपको कैपिटल डिसाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में करोगे तो कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से आपको कैपिटल डिसाइड करना पड़ेगा। बट जितना भी डिसाइड करोगे उतना पूरा का पूरा एक बार में आपको ब्रोकर के अकाउंट में बिल्कुल नहीं डालना है। इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं डालना है। भले आप एक क्वांटिटी में ट्रेड करो, एक लॉट में ट्रेड करो, बिकॉज स्टार्टिंग हमेशा सीखने के लिए की जाती है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा सीखने के लिए करो, एज ए बिगिनर करो। ये मानकर करो गाइस कि आपसे गलती होनी ही होनी है। आप लालच में गाइस ट्रेड मत किया करो। मैं बता रहा हूँ, लालच सबसे बुरी वाला है। फियर और ग्रीड में सबसे अगर मैं बुरा मानता हूँ तो ग्रीड को मानता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 25 से 30% आप ब्रोकर के अकाउंट में डालो और अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि अगर 25 आपने मान लो कि 1 लाख का कैपिटल है, 25,000 इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप ये कमिटमेंट करो कि 25 को जब आप 30,000 कर लोगे या 40,000 कर लोगे तब कैपिटल हम बढ़ाएंगे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। गाइस ये वीडियो थ्योरेटिकली होगी क्योंकि मनी मैनेजमेंट कोई प्रैक्टिकली वीडियो नहीं बना सकता है ना, तो मैं थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो समझो थोड़ा सा। बट ये प्रैक्टिकली ही है, एक तरह से एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो 30,000 रुपये जब ये कोशिश करो कि अगर आपने 1 लाख का 25% नहीं कि 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आप अपने से ये कमिटमेंट कर लो कि 25,000 से जब 30,000 हो जाएगा या 40,000 हो जाएगा तब आप अपना कैपिटल तब अपना कैपिटल बढ़ाओगे। ये ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाओगे। ये जो 25% है, अगर आप 25% से कमा रहे हो तो जाहिर सी बात है इसको 50% इन्वेस्ट करके कमाओ, ठीक है। तो ट्राई करो इस तरह से, बिकॉज देखो अब क्या होगा, आपका 25% आपने स्टार्टिंग कैपिटल लगाया तो आपका गाइस सेफ कैपिटल बचा रहेगा 75%, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसका खेल क्या होगा, अगर मान लो इन केस अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट समझ में आ रहा है, आप खुद से प्रॉफिट कर ले रहे हो तो कैपिटल बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई रोकने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में कभी कैपिटल बढ़ा लेकर कूदना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं तो क्या आप हाईवे पर सबसे पहले छोटी गाड़ी चलाना पसंद करोगे कि सीधे आपको ट्रक में बैठा दिया जाए तो वो चलाओगे? तो संभालना कौन सा आसान होगा? आपको छोटी गाड़ी संभालना आसान होगा, ट्रक नहीं संभाल पाओगे आप, हाईवे है गाइस ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमेशा सेफ्टी देखा जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप मन में डिसाइड कर लो कि 25,000 रुपये अगर डाला है आपने, 25 से जब 30 कर लोगे तो कैपिटल बढ़ाएंगे, अदरवाइज रुके रहेंगे भी, ठीक है। इन केस मान लो कि लॉस कर लेते हो, इन केस मान लो कि 25% का पूरा लॉस कर सकते हो, आपने 25,000 रुपये डाला है, ठीक है, 25% 25,000 रुपये डाला है, 25,000 का टोटल लॉस कर लोगे, सपोज कर लो, छोटा लॉस है कैसे, मार्केट में बहुत बड़ा लॉस नहीं है 25,000 रुपये का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 25,000 का मान लो आपने पूरा लॉस कर दिया। बहुत सारे लोग हैं गाइस, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने अपना लाखों रुपए खो दिया है, बिकॉज मनी मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं है उनको। तो मान लो कि आपने 25,000 रुपये लॉस कर दिया, पूरा का पूरा लॉस कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप पूरा 1 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट किए रहते तो मैं जानता हूं कि उसको आप रिकवर करने के चक्कर में अपना और सेविंग डाल दोगे, जो अपने घर का पैसा रखा रहेगा वो उसे भी घुसेड़ दोगे इसी में कि भैया सब रिकवर हो जाए लॉस। तो गाइस अगर मान लो स्टार्टिंग में आपका पूरा 25% लॉस हो गया 25,000 रुपये, तो उसको रिकवर करने के लिए 75% है ना अभी, इससे आप ट्रेड कर सकते हो। फिर इसमें डालो 25 से 30% या 50% जो भी आपको डालना है, बिकॉज स्टार्टिंग वाला से आपने जो 25,000 खोया रहेगा ना तो उसमें काफी सारे आपको एक्सपीरियंस हुए होंगे, ठीक है। तो आप वो गलती अब दोबारा नहीं करोगे, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए आपके पास 75% का भी कैपिटल बचा रहेगा, जिससे आप ट्रेड करके रिकवर कर सकते हो उसे, या फिर ट्रेडिंग करके अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में ही पूरा कैपिटल डाल दोगे तो गाइस फिर इसको रिकवर, मैं जानता हूं कि सब लोग रिकवर करने के चक्कर में फंसते हैं, बिकॉज जब स्टार्टिंग में पूरा कैपिटल डाल दोगे तो यानी कि पूरा कैपिटल आपका चला गया तो बड़ा लॉस हो गया। अब बड़ा लॉस को रिकवर तो करना ही करना है, सारे 90% लोग रिकवर करने के चक्कर में पड़ते हैं और यही काम करते हैं कि और पैसा डालते हैं कि हाँ अब मैंने गलती की थी ये वाली, अब तो मैं गलती वो करूंगा नहीं, तो अब मैं अर्न कर लूंगा, और पैसा डाल दो गाइस। तो जो ये काम करते हो आप और पैसा लगाकर, वो आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो, बिकॉज बिजनेस की तरह से देखोगे गाइस तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप लालच में ट्रेड करोगे तो कभी सक्सेस नहीं होने वाले, मैं बता दे रहा हूँ, एकदम फैक्ट बात है गाइस, ठीक है। तो फिर आपके पास 75% जो कैपिटल बचा रहेगा उससे आप इसे रिकवर भी कर सकते हो 25% डालकर या 50% डालकर। फिर भी आपके पास इधर से मतलब ये एज ए बैकअप, आपका बैकअप इधर से आपको मिलता रहेगा। आपको बैकअप के लिए अपना बैंक अकाउंट फिर से देखने की जरूरत नहीं है।
आपने जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए निकाल के रखा था पैसा, उसी में से आपका बैकअप के लिए इधर रहेगा गाइज। और मैं बात बता रहा हूँ गाइज, जब आप इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी मार्केट में बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप काफ़ी सारे, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक होगी, अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करते होगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अदरवाइज आपको बड़ा लॉस तो नहीं होने वाला। जो लोग अपना पूरा पूरा कैपिटल खो देते हैं, जो लोग, गाइड में बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी संपत्ति, सारी एसेट्स को इसमें लगा देते हैं दांव पर। तो गाइस उस तरह से ट्रेडिंग करोगे बिना मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए हुए तो लॉस डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे लोग गलती करते हैं। जो भी ट्रेडर है वो स्टार्टिंग में जरूर गलती किया होगा, आप किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। तो गलती करनी है, गलती तो सबको ही करना है, बिकॉज गाइस इसमें 100% कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। तो गलती हमेशा छोटी की जाती है गाइस, ताकि आपको मेंटली, पहली बात तो मेंटली फिट होना है। मेंटली स्ट्रेस कभी नहीं जिंदगी में लेना है गाइस, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पैसा कभी आपको पैसा और सुकून में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो सुकून से ट्रेडिंग करो, हैप्पी माइंडिंग में ट्रेडिंग की जाती है, ना कि टेंशन लेकर, ठीक है। आपको हमेशा उतना ही कैपिटल डालना है जितना अगर आपका चला भी जाए तो आपको मेंटली कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा बुरा तो लगता है गाइस, बट मेंटली इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड जो भी आपका कैपिटल, ये आपने 1 लाख रुपए मान लो सपोज कर निकालने का, अगर उसका आप स्टार्टिंग में 25% ही डाल के ट्रेडिंग करोगे ना, तो मुझे जहां तक बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके कि आपका कैपिटल इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होगा, और आप काफ़ी, मतलब आप काफ़ी कुछ मार्केट से सीख जाओगे, ठीक है। और आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता, बिकॉज रिकवर करने के चक्कर में ही ज़्यादातर लोगों को बड़ा लॉस होता है। तो जब आपका 25% ही स्टार्टिंग में लगाओगे और 75% बैकअप की तरह रखे रहोगे, तो इसी 75% से आप रिकवर करते रहना, कर भी लोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी, पहली बात, साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी आपका एक लॉस से आपको कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपने इस पहला ट्रेड में आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका कैपिटल कम पड़ रहा है, तो आपको दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए इधर से 75% में से बैकअप हमेशा आपको मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं होता है गाइस कि आपका लगातार हर बार लॉस ही होता जाए, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से गाइस अपनी मनी मैनेजमेंट को अपने हिसाब से सेटअप किया जाता है। बट ये मैं बेसिक बता दिया हूँ, जिससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड जो नए ट्रेडर्स गलती करते हैं उससे आपको बचना है गाइस। काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि भाई साहब बड़ा कैपिटल लेकर मार्केट में घुसते हैं। मार्केट में कभी भी बड़ा कैपिटल लेकर घुसना ही नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। जब आपको खुद पर गाइस कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ आप खुद से ट्रेडिंग करके अर्न कर सकते हो, तभी मार्केट में बड़ा पैसा लेकर आओ, अदरवाइज मत आओ। मेरी बातें काफ़ी लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, बट गाइस सच्चाई तो यही है, जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर भी करिए, ताकि जो भी नए ट्रेडर है ना, उनको कम से कम कुछ हद तक उनके अंदर इंप्रूवमेंट आए, कुछ हद तक मनी मैनेजमेंट का पता चले उन्हें, ठीक है। तो नए ट्रेडर्स काफ़ी यही गलती करते हैं कि बड़ा कैपिटल लेकर कूद जाते हैं मार्केट में। तो भाई साहब अगर बड़ा कैपिटल लेकर आओगे तो उसे संभाल ही नहीं पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर बैकअप कहाँ जाएगा आपका? अगर मान लो लॉस कर दोगे आप, तो फिर बैकअप के लिए फिर अपने अकाउंट में झांकने लगते हो, बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा है भाई, फिर उससे डालोगे ब्रोकर के अकाउंट में, फिर उससे ट्रेडिंग करोगे। तो ये काफ़ी गलत वे है। आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लो कि हाँ इतना मैं डाल सकता हूँ, इतना से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, उस हिसाब से ट्रेडिंग करो। उस हिसाब से उसका 25% डालो स्टार्टिंग में, 25 से 30% इनफ होता है। और उसके बाद अपना बैकअप रखे रहो गाइस। बैकअप हमेशा रखा जाता है एक तरफ से। कोई भी जो भी बड़ा ट्रेडर हो ना, वो हमेशा अपने पास बैकअप रखता है, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा कि जितने भी जिसके ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा होगा ना, पूरा कैपिटल का ट्रेड नहीं लिया जाता है गाइस, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मनी मैनेजमेंट का शायद सिंपल सा रूल है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारे प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाना आप लोग, आपको जो भी वीडियो देखनी होगी उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।